Hello, good morning to all of you on this online platform. Today in this online class, I want to talk about negative result of Michelson-Morley experiment. But before that, I want to tell you some important factor related to Michelson-Morley experiment. तो आइए बात करते हैं आज हम नेगेटिव रिजल्ट के बारे में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो नेगेटिव रिजल्ट था, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से निकल के आती हैं और नेगेटिव रिजल्ट होने के साथ साथ ही वेरी यूज़फुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती हैं। जिसमें से हम पहले जानते हैं, क्योंकि हमें पता है माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स में सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट है पूरे सेटअप को हम इंटरफेरोमीटर के नाम से भी जानते हैं, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न इन लाइट बीम्स। यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि लाइट क्या है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट पोजेज अ वेव नेचर बिसाइड द मैटर्स ने, यानी लाइट के पास वेव नेचर है और वेव के कारण ही ये क्या करती है, इंटरफेरेंस पैटर्न यानी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में इन ऑप्टिक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब यहाँ पे माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था रिलेटिविटी में एक नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी हाइपोथेटिकल मीडियम दैट इज़ नोन एज ईथर। यानी उनका प्रयास था कि हमें ये सिद्ध कर देना है कि एक ऐसा मीडियम है जिसका नाम है ईथर, जो कि एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर, हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे ये एग्जिस्ट करता है। और इस मीडियम के सापेक्ष ये मीडियम स्थिर होता है। इस मीडियम के सापेक्ष जितने भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, जैसे अर्थ हुआ, सन हुआ, मून हुआ, ये सारी बॉडीज़ क्या करती हैं, मूव करती हैं। लेकिन हुआ क्या, माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट अलग अलग सीज़न में किया, पृथ्वी की अलग अलग स्थितियों में। जैसे गर्मी में पृथ्वी की पोजीशन सूर्य के चारों तरफ जब ये राउंड करता है, रिवॉल्व करता है, तो कुछ अलग होती है। ठंडी में अलग होती है, बरसात में अलग होती है, यानी सीज़न बदलने के साथ साथ पृथ्वी की जो रिवॉल्विंग कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। तो अलग अलग सिचुएशंस में माइकलसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा 3 केसेस, जिसमें से एक नॉर्मल केस लेते हैं जिसमें लाइट हमारी ट्रेवल करती है रिफ्लेक्टेड फॉर्म में एंड ट्रांसमिटेड फॉर्म में, फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है, पाथ ट्रेवल करती है, सम टाइम पीरियड ये टेक करती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन बोथ आर नॉट सेम, तो वहाँ पे हम टाइम डिफरेंस निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एट लास्ट पूरे सेटअप को हम 90 डिग्री पे रोटेट करा देते हैं। इससे होगा क्या, इससे हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे नए केस, नए सिचुएशन डेवलप होती हैं टाइम डिफरेंस में या पाथ डिफरेंस में। तो एट लास्ट हम देखते हैं कि अगर हमारी स्पीड यानी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड ईथर, ये चेक करने में हम लाइट की मदद लेते हैं और लाइट बीम और यहाँ पे मोशन ऑफ अर्थ यानी वेलोसिटी ऑफ ऑपरेटर्स दैट इज़ वी, यानी सी और वी में कंपेयर कर जाते हैं। सी प्लस वी, सी माइनस वी, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन अर्थ एंड लाइट, ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, एट लास्ट कंक्लूजन में हमने देखा कि देयर इज़ अ नो फेज चेंज, देयर इज़ अ नो शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ये देखने को हमें मिलता है कि अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है, यानी लाइट बीम रिलेटिव वेलोसिटी को मूव करती, रिलेटिव वेलोसिटी में होती, तो ऐसी स्थिति में जो शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस है वो नियर अबाउट 40% होना चाहिए था। जो निकल के लास्ट में रिजल्ट आता है 0.4, यानी 40% के अराउंड शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी हाइपोथेटिकल मीडियम रिलेटिव टू दैट अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v। अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, नेगेटिव रिजल्ट में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो गया,
नेगेटिव रिजल्ट की बात आती है तो नेगेटिव रिजल्ट में हमारे बहुत से पॉइंट्स हैं. Now we will talk about negative result of Michelson-Morley experiment. A negative result can be explained as following by 3 points. यानी माइकलसन मोरली के नेगेटिव रिजल्ट को हम यानी 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें से पहला जो पॉइंट है ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, दूसरा है लॉरेंज फिट्जरलैंड हाइपोथेसिस एंड थर्ड है आइंस्टीन्स हाइपोथेसिस. फर्स्ट में ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस में हम कह सकते हैं कि एज अर्थ मूव्स विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू अ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर. जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के पास वेलोसिटी क्या थी, v थी, रिलेटिव किसके, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर की, जो हम जिसको माना माइकलसन मोरले ने एक एजम्पशन किया, कैलकुलेशन के दौरान एजम्पशन किया, एज्यूम किया. बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर. लेकिन एट लास्ट ड्यूरिंग रिजल्ट ही फाउंड दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर. यानी कोई भी अर्थ और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है. तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, देयर इज नो एनी हाइपोथेटिकल मीडियम एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. ब्रह्मांड में कोई ईथर नाम की जो मीडियम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये कल्पना मात्र है. तो इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, दैट इज लॉरेंज फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि जब किसी की बीमा में परिवर्तन हो जाए, वो भी पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव में, यानी वो बढ़ने के बजाय घट जाए, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हो जाता है. एग्जैक्ट पोजीशन से वो घट जाए, वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है. फिट्जरलैंड और लॉरेंज को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से काफ़ी फ़ायदा हुआ. उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो फैक्टर निकल के आता है √1 - v²/c², वो ये टर्म है, इस फैक्टर का फ़ायदा उठाया और उन्होंने बताया कि सजेस्ट किया कि दैट मटेरियल बॉडी, यानी कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास मैटर हो ड्यूरिंग मूविंग थ्रू ईथर, अगर वो ईथर के थ्रू मतलब ईथर के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब संकुचित हो जाती है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ या इन डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फैक्टर दिस. जिस दिशा में मटेरियल की बॉडी मूव कर रही होती है रिलेटिव टू ईथर, वो बॉडी इस फैक्टर √1 - v²/c² के मल्टीपल में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं दस लेंथ L इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यदि कोई लेंथ L है वो रिलेटिव टू ईथर अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस दिशा में L × √1 - v²/c² वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. तो इट वुड इक्वलाइज दैट टाइम t1 एंड t2 इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड हेंस नो फ्रिंज शिफ्ट कैन बी एक्सपेक्टेड. इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इक्वलाइज है, हम टाइम पीरियड जो t1 एंड t2 की बात करते हैं कि जब हमारी लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती है, हमारी लाइट वेव ट्रांसमिट होती है, तो अलग अलग टाइम पीरियड लेना चाहिए, तो लेकिन होता नहीं है, वो सेम मिल जाता है हमें. t1 = t2 = L v²/c². ये जो हमारे पास टर्म आता है, तो यहाँ पे जब हम मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं देन वी फाउंड दैट देयर इज़ नो शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस. तो इससे क्या होता है, कोई शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस देखने को नहीं मिलता. तो इससे ये प्रूव हो जाता है देयर इज़ नो ईथर मीडियम, देयर इज़ नो हाइपोथेटिकल मीडियम, दैट इज़ ईथर. अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो आइंस्टीन ने दिया. आइंस्टीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डेराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ, या कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, दैट इज़ नेगेटिव रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं. उस नेगेटिव रिजल्ट के आधार पे उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाया. इन्होंने बताया यानी कि कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज़ सी की जो वैल्यू होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड की, वो कांस्टेंट होती है.
वो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं होती, किसी के रिलेटिव वेलोसिटी में वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई भी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करे, किसी भी फ्रेम से हम इसको ऑब्जर्व करें, तो जो सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। आइंस्टीन ने इसी को नाम दे दिया कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इनके कहने में इनके कहने का मतलब था कि द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ नल रिजल्ट, यानी नेगेटिव जो रिजल्ट था माइकलसन मोरले का, was given by Einstein। आइंस्टीन ने अपने शब्दों में बताया कि ही प्रपोज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट। स्पीड ऑफ लाइट वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अनचेंजेबल होती है, सेम होती है, वो बदलती नहीं है। एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द सोर्स। वो सोर्स के मोशन पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो ऑब्जर्वर ना तो मीडियम, यानी वो किन्हीं फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है। द लाइट वुड टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवल द टू पाथ्स। जो लाइट हमारी है वो विद वेलोसिटी सी वो सेम टाइम टेक करती है अलग अलग पाथ को या सेम पाथ को ट्रेवल करने में। माइकलसन मोरले ऑपरेटर्स, इन माइकलसन मोरले ऑपरेटर्स यानी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें T1 इक्वल टू T2 इक्वलाइज हुआ और वो बराबर किसके आता है, 2L/c के, एंड देयरफॉर नो फ्रिंज शिफ्ट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो इसलिए माइकलसन मोरले ने इस नेगेटिव रिजल्ट के बेस पे आगे अपना कार्य किया और इसी से इनका निकल के आया postulates of special theory of relativity। about that we will talk in next topic, next lecture, कि what is the postulates of special theory of relativity। आइंस्टीन के अब जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक फैक्टर हमारा है √1 - v²/c²। यहाँ पे v क्या है, v इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या कोई भी मटेरियल बॉडी हो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी लेस दैन सी, यानी v इज़ वेरी वेरी लेस दैन सी। ये हम जानते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी ऑब्जर्व होती हैं उनके पास इतनी वेलोसिटी नहीं है कि हम इसे लाइट की स्पीड से कंपेयर कर सकें। इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, speed of any body is very very less, so it can be neglected, or or according to assumption, if we assume that v is a very very greater, v is a very very near to c, then there is a large concept, large interesting concepts are developed like twin paradox, length contraction, time dilation, etc. So thank you. We will talk about a new topic in next video, that is postulates of a special theory of relativity, which is given by Einstein, and then we will talk about Lorentz transformation equation and length contraction, mass variation, etc. यानी कह सकते हैं माइकलसन मोरले ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बेस पे हम निकालेंगे टाइम डिलेशन क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मास वेरिएशन एट्सेट्रा sometime, and these topics will be taken in special theory of relativity. So thank you. We will talk about a new topic in next video.